मंजिल दूर दिखती है, पर पहुंचने की कोशिश करो। मुश्किलें बहुत होती है, पर हटाने की कोशिश करो। हौसला कम ना होने दो, उसे हासिल करने की कोशिश करो। उम्मीद खत्म ना होने दो, हकीकत में बदलने की कोशिश करो। नमस्कार दोस्तों, चैनल दिव्य सृष्टि पर एक नई वीडियो के साथ आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे और स्वस्थ भी होंगे। जी हाँ दोस्तों, लकीरें अपने हाथों की हमें बनाना आता है। वो होंगे कोई और जिनको सिर्फ अपनी किस्मत पर रोना आता है। मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग अपने इरादे तोड़ देते हैं। अगर सच्चे दिल से चाहते हो कुछ पाने की, तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज इस बात के ऊपर चलिए एक अच्छी सी कहानी सुनते हैं। दोस्तों, जिस कहानी से आप जान पाएंगे कि असल में आप कौन हैं। आपके अंदर जो इंसान बैठा हुआ है, वो चाहे तो क्या कर सकता है। तो दोस्तों, बिना देर किए चलिए उस शिक्षाप्रद कहानी की ओर चलते हैं। एक था भिखारी। रेल सफर में भीख मांगने के दौरान एक सूट बूट पहने सेठ जी उससे दिखे, तो उसने सोचा कि यह व्यक्ति बहुत अमीर लगता है। उससे भीख मांगने पर मुझे जरूर अच्छे पैसे देगा। वह उस सेठ से भीख मांगने लगा। तो भिखारी को देखकर उस सेठ ने कहा, तुम हमेशा मांगते ही हो, क्या कभी किसी को कुछ देते भी हो? तो भिखारी बोला, साहब, मैं तो भिखारी हूँ, हमेशा लोगों से मांगता ही रहता हूँ। मेरी इतनी औकात कहाँ कि किसी को कुछ दे सको। तो सेठ ने बोला, जब किसी को कुछ दे नहीं सकते, तो तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं है। मैं एक व्यापारी हूँ और लेन देन में ही विश्वास करता हूँ। अगर तुम्हारे पास मुझे कुछ देने को हो, तो तभी मैं तुम्हें बदले में कुछ दे सकता हूँ। तभी वो स्टेशन आ गया जहाँ पर उस सेठ को उतरना था। वो ट्रेन से उतरा और चला गया। इधर भिखारी सेठ की कही गई बात के बारे में सोचने लगा। सेठ के द्वारा कही गई बात उस भिखारी के दिल में उतर गई। वह सोचने लगा कि शायद मुझे भीख में अधिक पैसा इसीलिए नहीं मिलता क्योंकि मैं उसके बदले में किसी को कुछ दे नहीं पाता हूँ। लेकिन मैं तो एक भिखारी हूँ, किसी को कुछ देने लायक भी नहीं हूँ। लेकिन कब तक मैं लोगों को बिना कुछ दिए केवल मांगता ही रहूँगा? तो दोस्तों, बहुत सोचने के बाद भिखारी ने निर्णय किया कि जो भी व्यक्ति उससे भीख देगा, तो उसके बदले में वो भी उस व्यक्ति को कुछ जरूर देगा। लेकिन अब उसके दिमाग में ये प्रश्न चला रहा था कि वो व्यक्ति खुद भिखारी है, तो भीख के बदले में वो दूसरों को क्या दे सकता है। इस बात को सोचते हुए दिन भर गुजरा, लेकिन उससे अपने प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मिला। दूसरे दिन जब वो स्टेशन के पास बैठा हुआ था, तभी उसकी नजर कुछ फूलों पर पड़ी जो स्टेशन के आसपास के पौधों पर खिल रहे थे। उसने सोचा, क्यों ना मैं लोगों को भीख के बदले में कुछ फूल दे दिया करूं। उसको अपना यह विचार अच्छा लगा और उसने वहां से कुछ फूल तोड़ लिए। वो ट्रेन में
भीख मांगने पहुंचा। जब भी कोई उससे भीख देता तो उसके बदले में वो भीख देने वाले को कुछ फूल दे देता। उन फूलों को लोग खुश होकर अपने पास रख लेते थे। अब भिखारी रोज फूल तोड़ता और भीख के बदले में उन फूलों को लोगों में बांट देता था। कुछ ही दिनों में उसने महसूस किया कि अब उससे बहुत अधिक लोग भीख देने लगे हैं। वो स्टेशन के पास के सभी फूलों को तोड़ लाता था। जब तक उसके पास फूल रहते थे तब तक उससे बहुत से लोग भीख देते थे, लेकिन जब फूल बांटते बांटते खत्म हो जाते तो उससे भीख भी नहीं मिलती थी। अब रोज ऐसा ही चलता रहा। एक दिन जब वो भीख मांग रहा था तो उसने देखा कि वही सेठ ट्रेन में बैठे हैं, जिसकी वजह से उससे भीख के बदले फूल देने की प्रेरणा मिली थी। वो तुरंत उस व्यक्ति के पास पहुंच गया और भीख मांगते हुए बोला, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ फूल हैं, आप मुझे भीख दीजिए, बदले में मैं आपको कुछ फूल दूंगा। सेठ ने उससे भीख के रूप में कुछ पैसे दे दिए और भिखारी ने कुछ फूल उसे दे दिए। उस सेठ को ये बात बहुत पसंद आई। तो दोस्तों, उस सेठ ने कहा, वाह क्या बात है, आज तुम भी मेरी तरह एक व्यापारी बन गए हो। इतना कहकर फूल लेकर वो सेठ स्टेशन पर उतर गया। लेकिन उस सेठ द्वारा कही गई बात एक बार फिर से उस भिखारी के दिल में उतर गई। वो बार बार उस सेठ के द्वारा कही गई बात के बारे में सोचने लगा और बहुत खुश होने लगा। उसकी आंखें अब चमकने लगी। उससे लगने लगा कि अब उसके हाथ में सफलता की वो चाबी लग गई है, जिसके द्वारा वो अपनी जीवन को बदल सकता है। वो तुरंत ट्रेन से नीचे उतरा और उत्साहित होकर बहुत तेज आवाज में ऊपर आसमान की ओर देखकर बोला, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं तो एक व्यापारी हूँ। मैं भी उस सेठ जैसा बन सकता हूँ, मैं भी अमीर बन सकता हूँ। लोगों ने उसे देखा तो सोचा कि शायद ये भिखारी पागल हो गया है। अगले दिन से वो भिखारी उस स्टेशन पर फिर कभी नहीं दिखा। दोस्तों, एक वर्ष के बाद इसी स्टेशन पर दो व्यक्ति सूट बूट पहने हुए यात्रा कर रहे थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा तो उनमें से एक ने दूसरे को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, क्या आपने मुझे पहचाना? तो दोस्तों, उन दोनों में से उस सेठ ने यानी कि दूसरे लोग ने कहा, नहीं तो शायद हम लोग पहली बार मिल रहे हैं। तो दोस्तों, उस भिखारी ने बोला, सेठ जी आप याद कीजिए, हम पहली बार नहीं बल्कि तीसरी बार मिल रहे हैं। तो सेठ ने कहा, मुझे याद नहीं आ रहा, वैसे हम पहले 2 बार कब मिले थे? अब पहला व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, हम पहले भी 2 बार इसी ट्रेन में मिले थे। मैं वही भिखारी हूँ जिसको आपने पहली मुलाकात में बताया कि मुझे जीवन में क्या करना चाहिए, और दूसरी मुलाकात में बताया कि मैं वास्तव में कौन हूँ। नतीजा ये निकला कि आज मैं फूलों का एक बहुत बड़ा व्यापारी हूँ और आज इसी व्यापार के काम से ही दूसरे शहर जा रहा हूँ। तो दोस्तों, ये था एक भिखारी के रूप में एक अमीर की कहानी। आशा करती हूँ इस कहानी आपको पसंद आई होगी। साथ में ही इस कहानी से
आपको कुछ अच्छा सीखने के लिए मिली होगी। यदि इस कहानी से आपको कुछ अच्छा सीखने के लिए मिली है तो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में हमारे साथ अवश्य शेयर करें और ऐसे ही शिक्षाप्रद कहानियाँ सुनने के लिए हमारी चैनल दिव्य सृष्टि को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप जहां भी रहिए खुश रहिए और खुशियां बांटते रहिए।